जैसा कि आपने जाना कि एक एक प्रिंसिपल जो सर ने हमें दिया है, सिद्धांत दिया है, वो सत्य की खोज कर करके चुन चुन के निकाल के दिया है। उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता, कुछ भी बदला नहीं जा सकता, कुछ भी हेर फेर नहीं की जा सकती है। तो हमें हमारी भाषा में समझाया सर ने, ताकि हम इस मार्ग पर सही तरह से आगे चल सके। तो 16वां प्रिंसिपल है, आज 16वां ही है ना हमारा। तो 16वां प्रिंसिपल है हमारा, 15वां हम कल कर चुके हैं। तो 16वां प्रिंसिपल है हमारा कि सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग संसार से भाग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं किसी कारण से, रिलेशनशिप इशू हो गए, फाइनेंशियल इशू हो गए, तो उन्हें उस समय दो रास्ते दिखाई देते हैं। या तो सुसाइड कर लो, जीवन खत्म कर लो, या फिर भाग जाओ छोड़ के सब कुछ और बैठ जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। तो सर ने यहाँ पर कहा कि आप नॉर्मल फैमिली लाइफ जो है उसका आनंद लो, और सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है। घर में ही रह के आप ध्यान कर सकते हैं, आत्मज्ञान पा सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं, और जिस तरह से नॉर्मल फैमिली लाइफ है उसे जीते हुए आनंद से आप सब कुछ पा सकते हैं। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़कर भाग कर जाना नहीं है, कहीं जागना है, बस अंदर से जागना है। और लोग जागने का भी मीनिंग ये लगा लेते हैं शायद दिन रात जागते ही रहना है, रात भर जाग के ध्यान करना है। तो जागना शरीर का जागना नहीं है, जागना आत्मा का जागना है। जब आत्मा जागती है तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती है। शरीर को कष्ट दे के जागना और अपने जो दैनिक कार्यों में अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर लेना, वो सही नहीं है मार्ग। इसीलिए सर ने कहा सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें। अब देखो हमारे कितने हैप्पी फैमिली मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हम उसमें भी आनंद नहीं लेते। कुछ ना कुछ हमें जो नहीं है उसकी तलाश रहती है, और हम उन मोमेंट्स को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं एंजॉय करने के, हर दिन ऐसे छोटे छोटे मोमेंट आते हैं, लेकिन हम जो नहीं है उसकी ओर इतना ध्यान देते हैं कि हम उन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो सर ने ये कहा कि आनंद लें। आनंद शब्द जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्य पारिवारिक जीवन, ऐसा नहीं कि आप ध्यानी हो गए, ज्ञानी हो गए, योगी बन गए तो कुछ सींग निकल आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाएंगे, आप अपनी पावर्स दिखाना शुरू करेंगे लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल लाइफ जीनी है, जैसी लाइफ है उसका आनंद लेना है, और छोड़ छाड़ के भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। और ये भी ग्रंथों का, वेदों का सार ही है जो सर ने हमें दिया है। जैसे गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना राजमहल छोड़ के वो सत्य की खोज में निकल गए, और फिर जब सत्य पा लिया तो फिर जब यशोधरा जो थी, जब वो आए अपने पिता के पास और अपने पुत्र से मिले और उन्हें भी दीक्षा दी, अपने पुत्र राहुल को भी, तो यशोधरा ने पूछा उनसे, गौतम बुद्ध से, कि क्या सत्य को पाने के लिए ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना जरूरी था? तो उन्होंने कहा आज मैं कह सकता हूं जरूरी नहीं था, घर बैठ के भी पाया जा सकता था, लेकिन उस समय मुझे ये अनुभव नहीं था, उस समय मुझे छोड़ के जाना सही लगा। तो हम सब गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके जीवन के बारे में, लेकिन कभी भी यशोधरा के जीवन के बारे में किसी ने जाना नहीं। तो गौतम बुद्ध ने जिस सत्य को सब कुछ छोड़ के पाया, यशोधरा ने घर रहते ही सत्य को पाया। और ये बात जो पत्री जी ने एक हमें बुक बताई, द लाइफ ऑफ यशोधरा, देना मरियम ने शायद वो लिखी है, तो उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है चैनल की है, तो उसमें उन्होंने बताया कि यशोधरा ने उस सत्य को घर बैठे ही पा लिया। तो पत्री सर ये कहते थे कि हमने बुद्ध से आनापाना सती ध्यान लिया, लेकिन सन्यास नहीं लिया हमने बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध तो सन्यासी थे। हम अब यशोधरा के मार्ग पर चलते हैं कि संसार में रहकर निर्वाण पाना है। और जो उनकी सास थी, मैं पिछली बार भी नाम भूल गई, यशोधरा की जो सास थी, गौतम बुद्ध की सौतेली माता थी, वो किसी को नाम याद आए तो बताना।
तो उन्होंने जब देखा कि यशोधरा बहुत दुखी हो गई है, गौतम बुद्ध छोड़ के चले गए हैं, बेटा छोटा है, तो उन्होंने फिर यशोधरा को कहा कि तुम महल से बाहर निकल कर तुम लोगों से मिलना जुलना शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम महल में लोगों को बुलाओ, महल में औरतों को बुलाओ, शाम को एक मीटिंग रखो और उनसे उनके जीवन की बातें सुनो कि उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। तो एक टाइम रखा गया और सब लोग आते थे और यशोधरा से बात करते थे। और जब यशोधरा उनकी कहानियां सुनती थी कि इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये दुख है, तो उन्हें लगा कि मेरे तो इतने सुख है, मेरे पास तो, मेरा तो पति छोड़ के गया है, लेकिन मेरे पास वो सब सुख है, अधिकार है सारे, मेरा तो कुछ सिर्फ पति ही गया है और वो भी सत्य को पाने गया है, कोई ऐसे छोड़कर नहीं गया है। तो उन्हें धीरे धीरे वो जो संग बना उनके आसपास, वो ही उनका सज्जन सांगत्य हो गया और उसी में ही उन्हें ज्ञान मिलना शुरू हो गया। और फिर उन्हें लगा कि मैं तो इन लोगों के दुख को दूर करने का रास्ता, मार्ग खोज सकती हूँ, मार्ग बता सकती हूँ कि ठीक है पति छोड़कर चला गया, लेकिन हम सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, घर बैठकर ही हम परिवार भी पाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उसका जो संग बना उनके साथ में, उन लेडीज के साथ में, तो उसी से ही यशोधरा को ज्ञान हो गया उनके जीवन की यात्रा सुनते सुनते। तो यशोधरा ने वो सब घर बैठे ही पा लिया जो गौतम बुद्ध ने इतनी तपस्या करके पाया। और यशोधरा ने गौतम बुद्ध से संन्यास नहीं लिया। उन्होंने कहा, यशोधरा ने कहा मुझे पता है घर बैठकर निर्वाण पाया जा सकता है, तो मुझे संन्यास की जरूरत नहीं है। पत्री सर ये कहते थे कि बुद्ध से हमने आनापाना सती ध्यान लिया है, लेकिन संन्यास नहीं लिया। हम निर्वाण के लिए यशोधरा के मार्ग पर चलते हैं कि घर रहकर पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमें इस स्वर्णिम मध्य मार्ग पर चलना है। ना तो भोगी बनना है कि भोग में ही 24 घंटे लिप्त रहें, संसारिक सुख भोग में लिप्त रहें, और ना सब कुछ छोड़ छाड़ के शरीर को इतना कष्ट देना है कि सन्यासी बन जाना है। जो सब कुछ है उसे भोगते हुए मध्य मार्ग पर चलना है। इसे गोल्डन मिडिल पाथ कहा जाता है और हर ग्रंथ में, हर धर्म में ये बात लिखी है। अति नहीं करनी। अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी चीज की आप अति करते हो तो अति कोई भी अच्छी नहीं है, अति का परिणाम भोगना भोगना ही पड़ता है। तो कहीं भी अति नहीं करनी है, ना संसार में अति करनी है और ना ही अध्यात्म में अति करनी है। लोग अध्यात्म में अति करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर परिवार छोड़ के, मैं तो आध्यात्मिक हो गया, मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे तो वो दिख रहा है, और उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन वो नहीं करना। अभी देखो पत्री सर ने नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, छोड़ा मतलब परिवार, जब छोटी बेटियां थी तो वो प्रचार के लिए निकल गए, लेकिन सबके जीवन यात्रा का उद्देश्य वो नहीं है। और अगर हम उन्हें कॉपी करके हम भी छोड़ छाड़ के चले जाएं और अच्छी भली नौकरी छोड़ के चले जाएं और बाद में कुछ सालों बाद फिर अपने ही किए हुए फैसले पर पछताने लग जाएं, उसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए कॉपी नहीं करना है। तो सर ने ये सिद्धांत दिया कि संसारिक जीवन का आनंद लो। अगर आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, आप नौकरी करो और जितना कमा रहे हो उसमें से आप सेवा करो, किसी ने मना थोड़ी किया है। जरूरी आपको दूसरे से मांग के खाना है? तो ये सिद्धांत जो था, ये गौतम बुद्ध के समय जब सब भिक्षु बन गए थे, काम करना छोड़ दिया और सब भिक्षु बन गए, तो फिर धीरे धीरे ये सिद्धांत लगा कि नहीं, भिक्षु बनने की जरूरत नहीं है, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, हाथ पांव से काम करना है और दूसरे को भी हम भोजन दे सके, इतना सक्षम बनना है हमें। अगर जिस गृहस्थ को छोड़कर हम गए हैं, फिर उन्हीं गृहस्थियों से तो भोजन मांगना पड़ता है जा जाके, तो फिर गृहस्थ की क्या छोड़ा गृहस्थ को हमने। तो इसी तरह से यही चीज जो है ये गुरबानी में भी कही गई है और बहुत प्यारा ये शब्द है। मैं हिंदी में ही आपको बता देती हूँ। जैसे सर सरिता सकल में समुद्र बड़ो, जिस तरह सभी नदियों में, संसार में समुद्र सबसे बड़ा है। मेर में सुमेर बड़ो जगत बखान है, जितने भी पर्वत है सब में सुमेर पर्वत बड़ा है, सब कोई जानता है। तरवर बिखे जैसे चंदन बिरक बड़ो, जैसे जो वनस्पति जगत है उसमें सबको पता है कि चंदन जो है वो बड़ा है, मतलब कंपैरेटिवली सुप्रीम है, उत्तम है सबसे। कनक अति उत्तम के मान, धातु में कनक अति उत्तम के मान है और धातुओं में सोना सबसे उत्तम है, उसकी कीमत है सोने की। इसी तरह से पक्षी जो है उसमें हंस सबसे उत्तम है
और जो बिल्ली प्रजाति के जीव जंतु हैं उनमें शेर सबसे उत्तम है। जो राग हैं, जो लोग संगीत जानते हैं, तो श्री राग जो है उसे सबसे उत्तम माना जाता है। पत्थरों में पारस पत्थर सबसे उत्तम माना जाता है। तो वो कहते हैं ज्ञान में सबसे उत्तम ज्ञान है ध्यान, अपने गुरु का ध्यान करना। वो ध्यान सबसे उत्तम है और उस ध्यान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान सबसे उत्तम है। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि कितनी पहेलियां हैं ग्रंथों की, जो भाषा है उसमें, कि ध्यानन में ध्यान गुरु। अब कौन सा गुरु? तो सर ने वो पहेली खोल दी कि आपका श्वास ही आपका गुरु है। अपनी सांसों का ध्यान करना और सांसों का ध्यान करते हुए जो ज्ञान मिलता है वो अति उत्तम है। इसी तरह सब धर्मों में, सकल धर्म में ग्रस्त प्रधान है। ग्रस्त धर्म सभी धर्मों में महान ग्रस्त धर्म है। संन्यास धर्म जो है, और ये क्या बोलते हैं, चार जो धर्म है, ग्रस्त धर्म, उन चारों में ग्रस्त धर्म प्रधान है। क्योंकि जो ग्रस्ती है, ग्रस्त में रह के ही निर्वाण पा सकता है। ईश्वर का गुणगान करते हुए, ध्यान करते हुए, हर दिन उसके यश करते हुए, स्तुति करते हुए, ईश्वर की गुणगान करते हुए, वो ग्रस्त में रह के ही निर्वाण को पा सकता है। तो ग्रंथों में दो तरह की भक्ति बताई गई है। एक है विहंगम भक्ति, एक है चीटी भक्ति। विहंगम भक्ति है जैसे पक्षी है, उसके दो पंख हैं और पक्षी बहुत ऊंची उड़ारी मार लेता है, लेकिन अगर पक्षी का पंख कट जाए तो वो उतनी ही तेजी से धरती पर गिरता है, फिर वो उठने लायक नहीं रहता है। तो जो लोग घर परिवार छोड़कर संन्यास ग्रहण करते हैं, उनकी जो भक्ति है उसे विहंगम भक्ति कहा गया है। कि लगता है ऊंची उड़ारी मारने से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर गिर गए तो फिर चलने से भी जाएंगे। फिर उड़ना तो क्या, चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊंचाई से गिरेंगे तो बहुत कुछ टूट जाएगा। तो उसे विहंगम भक्ति कहा गया। इसमें रिस्क बहुत है कि अगर गिरे तो फिर उठना मुश्किल है, नामुमकिन भी हो सकता है, लेकिन लगता है कि जल्दी पहुंच जाएंगे ऊंची उड़ान भरने से। तो जो चीटी भक्ति है वो चीटी की चाल चलते रहते हैं। चीटी अगर गिर भी जाए तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कुछ टूटता फूटता नहीं है, वो उठती है फिर चल देती है, उठती है फिर चल देती है। तो ग्रस्त जीवन जो है, ग्रस्त में रह के निर्वाण पाना मतलब चीटी की चाल चलना, कि धीरे धीरे आप चलते हो लेकिन पहुंच जरूर जाते हो। इसमें गिरने का चांस नहीं है ज्यादा, लेकिन छोड़ छाड़ के जब भाग जाते हैं तो गिरने के चांस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर आपकी जब शक्तियां जागती हैं, रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, वो भी आपकी परीक्षा लेती हैं, गुरु भी परीक्षा लेता है। जो शक्तियों का इस्तेमाल करने का जो चस्का लग जाता है वो भी एक परीक्षा हो जाती है। दूसरों को हील करना एक कुछ पकड़ लेते हैं काम। तो बहुत सारे उसमें खतरे हैं। लेकिन जो गृहस्थी, ग्रस्त में रहते हुए अपनी कमाई से सेवा करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समय निकाल के ईश्वर चिंतन करता है, उसका मार्ग सबसे उत्तम है। इसीलिए सर ने हमें कहा कि 3 घंटे 24 घंटे में से अपने लिए रिजर्व रखो। 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन सांगत्य, बस बहुत है। और कुछ भी करने की आडंबर जरूरत नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को भर निभाओ, पारिवारिक जीवन का आनंद लो। तो एक बार श्री गुरु नानक देव जी से एक राजा ने पूछा कि आप बताओ इन सब धर्मों में से कौन सा धर्म महान है। संन्यास धर्म है, वानप्रस्थ धर्म है, ग्रस्त धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, तो इन चारों में से कौन सा धर्म महान है? तो गुरुजी ने उसे कहा ग्रस्त धर्म सबसे महान है। क्योंकि जिस तरह से कुएं से निकला हुआ जल मीठा होता है, उसी तरह गृहस्थी जो व्यक्ति है वो दुख सुख मान अपमान हर चीज झेलते हुए उसमें से जो निखर कर बाहर आता है भक्ति करके, वो सबसे उत्तम है, सबसे महान है। और कुएं से निकला जल जैसा मीठा होता है, ऐसे ग्रस्त धर्म में से सब धर्म निकलते हैं। अगर कोई सन्यासी है तो उसे भी तो जाके गृहस्थी के द्वार पर ही मांगना है फिर खाने के लिए। तो वो खुद का पेट भी भरता है और दूसरों का पेट भी भरता है। और ये चीज गुरुओं ने, संतों ने करके दिखाई है। किसी संत ने भिक्षा नहीं मांगी है, आप इतिहास उठा के देखो। और श्री गुरु नानक देव जी ने तो ये सिद्धांत दिया कि किर्त करो, सबसे पहले हाथ पांव से काम करो और फिर नाम जपो ईश्वर का, और फिर उसमें से बांट कर खाओ। तो उन्होंने सामान्य पारिवारिक जीवन जी के दिखाया हमें। उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पे जो करना था वो किया।
जब उनके पिता ने कहा कि जाओ अब आप गाय भैंसे चरा के लाया करो, क्योंकि पहले लोग जाते थे गाय भैंसे रखते थे घर में और चरा के लाते थे, तो जवानी में उन्होंने गाय भैंसे भी चराई। फिर उनके पिता ने कहा कि काम करो, अब आप जवान हो गए हो, 4 पैसे कमाओ। तो उन्होंने किराने की दुकान भी चलाई, जिसे हम कहते हैं मोदी खाना चलाया, और 13-13 करके तोल के सब कुछ लुटा दिया, और कुछ भी लुटा नहीं, बढ़ता चला गया। तो उन्होंने वो दुकान भी चलाई, फिर उन्होंने शादी भी की समय से, और फिर उनके 2 पुत्र भी हुए, पत्नी पुत्र, वो भी उन्होंने धर्म निभाया। और फिर उन्होंने छोड़कर संसार के कल्याण के लिए भी अपने जीवन के 25 साल दिए। और फिर उसके बाद जब वो वापस आए, फिर अपने परिवार के साथ इकट्ठे रहे 18 साल। जब हम कहते हैं कि ये रिटायरमेंट एज है, 65 के बाद, 60 के बाद रिटायरमेंट एज मानी जाती है, उस समय वो घर आके परिवार के साथ रहे और खेती बाड़ी की उन्होंने। और 18 साल तक करतारपुर में, जहां आज हम जाते हैं दर्शन करने पाकिस्तान में, उनके खेत हैं बहुत बड़े बड़े, कितने गांव थे उनके जहां पे वो खेती बाड़ी करते थे, उनका घर था। तो उन्होंने उस उम्र में खेती बाड़ी की, कभी भी समय अनुसार जैसे जैसे उन्होंने जिस उम्र के हिसाब से जो काम करने थे वो सब काम किए। कहीं भी हमें ये नहीं सिखाया कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं और छोड़ दें, नहीं, यही सिद्धांत हमें पत्री सर ने दिया कि संसारिक जो वास्तविकता है उसके साथ रहो, वास्तविकता से भागना नहीं है, जागना है सिर्फ, संसारिक वास्तविकता के साथ रहो। क्योंकि अगर हमें कितना भी एस्ट्रली कुछ दिखे, अदृश्य लोकों का, सूक्ष्म जगत का कुछ दिखे, वो सूक्ष्म जगत का और ये इस 3D डायमेंशन जो धरती है, इसके और उसके समय में बहुत अंतर है। हमें दिख गया, वो कब पूरा होगा ये परमात्मा ही जानता है, ईश्वर ही जानता है। ये नहीं कि दिख गया और अभी पूरा हो जाएगा, नहीं, उसमें और इसमें समय का बहुत अंतर है। तो हम यहाँ धरती पर धरती की वास्तविकता के हिसाब से रहने आए हैं, उच्च लोगों के ज्ञान के हिसाब से नहीं, धरती की वास्तविकता को सहते हुए, झेलते हुए, उसमें से गुजरते हुए, इमोशंस को उतार चढ़ाव में बहते हुए उससे निकलना है, और संसार में रहते हुए, संसार से जुड़ते हुए अलगाव भी रखना है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी अर्जुन को दिया कि सबको छोड़ के जाना नहीं है, बस थोड़ी देर आंखें बंद करके स्वयं के साथ एक हो जाओ। सब कुछ है, माता पिता भाई बहन घर परिवार सब है, लेकिन अभी थोड़ी देर आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अटैचमेंट में रहते हुए नॉन अटैचमेंट की प्रैक्टिस करना, छोड़कर नहीं भागना है सब कुछ, लेकिन थोड़ी देर मुझे खुद के साथ रहना है, अपने साथ समय बिताना है, अपनी आत्मा की प्रगति के लिए समय निकालना है। तो सब कुछ में रहते हुए वैराग्य लेना, अपने लिए थोड़ी देर, ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, थोड़ी देर खुद के साथ जुड़ो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। और धीरे धीरे हर दिन जब आप इस वैराग्य का अभ्यास करोगे, तो आप अपने आप ही उस निर्वाण को पालोगे गृहस्थ में रहते हुए। जिस समय आप ये स्वीकार कर लेते हो कि जो भी मुसीबतें, चैलेंज, चुनौतियां आपके जीवन में आई हैं, वो आपने खुद प्लान की हैं, आपको दी गई हैं, क्योंकि आपने मांगा है उन्हें। जिस क्षण आप ये स्वीकार कर लेते हो कि ये मुझे बनाने के लिए है, मिटाने के लिए नहीं, द चैलेंजेस आर टू मेक यू, नॉट टू ब्रेक यू, आपको तोड़ने के लिए नहीं आई है, आपकी आत्मा की शक्ति को उभारने के लिए, निखारने के लिए आई है। जिस समय आपको ये बात समझ आ जाती है, उसी समय एक दूसरा द्वार ओपन हो जाता है, आपको उन समस्याओं का समाधान मिल जाता है। लेकिन ये द्वार कहीं बाहर ओपन नहीं होता, आपकी आत्मा का द्वार ओपन हो जाता है जब आप हर दिन अभ्यास करते हो। ऐसा नहीं कि 40 दिन अभ्यास किया, अभी तो कुछ हुआ नहीं है तो हमने छोड़ दिया। अभी जैसे मान लो कि हमारी फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, अगर आप कभी, आपको मौका मिले जाने का, जहाँ पे उनकी कैंप होते हैं, ट्रेनिंग होती है, वहां पे हर दिन उन्हें ऐसे ही ट्रेनिंग कराई जाती है जैसे अभी युद्ध होने वाला है। हर दिन उनकी वही रूटीन है, हर दिन, कि क्या पता कब युद्ध हो जाए। और अगर उन्हें ट्रेनिंग दे के घर भेज दे रहे कि जब युद्ध होगा तब बुला लेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनकी हर दिन ऐसे ट्रेनिंग होती है जैसे अभी युद्ध हो गया तो हमें क्या करना है। और कई बार मुझे सर के साथ भी जाने का मौका मिला, तो जैसे गाड़ी में कोई बैठा है, सीनियर बैठा है, उसके पीछे कैसे भाग के गाड़ी में चढ़ना है, कैसे अगर एकदम से कोई, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अचानक से हमला हो जाए तो कैसे बचाव करना है। वो सारे उनको वैसे प्लॉट बना के वैसी ट्रेनिंग हर दिन दी जाती है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ ऐसी सिचुएशन और वो घबरा जाए और उन्हें समझ ही ना आए क्या करना है।
तो हर दिन उनकी वैसी ट्रेनिंग होती है, इसीलिए फिर वो जब समय कभी आता है तो एक्शन में आ जाते हैं, हरकत में आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमें हर दिन अपनी आत्मा की प्रगति के लिए अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी है, ध्यान से, स्वाध्याय से, सज्जन सांगत्य से, गृहस्थ में रहते हुए, सबके साथ मिलजुल कर रहते हुए वैराग्य का अभ्यास करना, थोड़ी देर स्वयं के लिए समय निकालना। तो हम संसार में रहते हुए ही निर्वाण पालेंगे। और ये सब ग्रंथों का निचोड़ निकाल के हमें पत्री सर ने दिया है कि सब धर्मों में गृहस्थ धर्म महान है। और पत्री सर ने भी वैसे ही किया, जॉब भी किया, पढ़ाई भी की, परिवार भी, शादी भी की, बच्चे भी हुए, उनकी परवरिश भी की। और एक समय आया जब वो प्रचार भी किया, और फिर एक समय आया जब वो 3 साल जब कोरोना का टाइम था, तो फिर उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया, घर में रहे। तो हर जीवन के हर एक अनुभव को लेते हैं वो, कुछ छोड़ते नहीं है, छोड़कर कहीं से भागते नहीं है, हर चीज का आनंद लेते हैं। इसलिए हमें भी यही कहा गया कि सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास ऐसा होता है, जिनके पास नौकरियां होती है ना, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो सेवा करनी है, नौकरी नहीं चाहिए, तो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं और बाद में परेशान होते हैं। और जिनके पास नौकरी नहीं है, वो इस बात के लिए तरसते रहते हैं कि नौकरी हो तो हम सेवा भी करें और हम अपना कमा कर खाएं। तो जो हम जिस अवस्था में है उसका आनंद लें, जो नहीं है उसके पीछे ना भागें, हम अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लें और सर के दिए हुए सिद्धांतों का पालन करें। तो ये था हमारा सिद्धांत 16वां, कि सामान्य पारिवारिक जीवन का आनंद लें। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हमारा 17वां और 18वां सिद्धांत बचा है, तो आगे का हम कल करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। हाँ जी सत्यशीला जी। मैम आप कितने अच्छे से समझाते हो, इतने इतने सारे एग्जांपल्स देते हो एक ही बात को समझाने के लिए कि बहुत अच्छे से समझ जाते। और वही अब सुन सुन के तो वही लग रहा है कि बस हमने इन 18 सिद्धांतों पर ही अपने ऊपर काम कर लिया तो बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत ही कुछ नहीं है। जरूरत नहीं, उसी तो वर्कशॉप इतना की जरूरत नहीं है, किसी जगह भागने की जरूरत नहीं है। यस मैम, सच में यही लग रहा है। अभी जितना हो उतना सुनते रहो, ऐसे लग रहा है कि जितना आपका जो वीडियो वो बार बार सुनकर बार बार प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो बाकी और कुछ सच में करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू इसीलिए, सो मच मैम। यस, इसीलिए ये जो सिद्धांत संत महापुरुष गुरु देके जाते हैं ना, वो उनको अगर पकड़ लिया तो फिर तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब तक लेकिन जो था वो थ्योरी था, मतलब यस, थ्योरी अब तक जितना सुना, पर सर ने जो दिया है वो प्रैक्टिकल दिया। यस, उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है वो दिया है। और सच में बहुत मजा आ रहा है मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। हाँ जी भावना जी। थैंक यू जी, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। तब जी तक शुभ रात्रि।